में आज जो है संडे स्पेशल है, जो एक बड़े धमाकेदार ट्रिक के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक झटके में क्यूब रूट निकाला जाता है। जी आपने सही सुना, क्यूब रूट कैसे एक झटके में, वो भी सेकेंडों में कैसे कर लेते हैं, वो ट्रिक आप यहां पर सीखने वाले हैं। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हम कैसे एक झटके में, बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लेना होगा। यकीन मानिए अगर यहां से लेकर यहां तक आपको क्यूब याद है तो सभी के सभी क्वेश्चन, चाहे क्यूब रूट कैसा हो क्वेश्चन आए, एक झटके में उड़ा दीजिएगा। अब बखूबी आप उड़ाएंगे। देखिए एक बार सीख लीजिए, सीखने में जितना वक्त लगे तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहिएगा, कैसे आप सॉल्व कर पाते हैं। देखिए बस आपको ध्यान रखना है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ऐसे क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर क्यूब याद है तो उसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान रखना है। तो जब भी यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है, जब भी यूनिट डिजिट पर देखिए 2 दिखाई दे, 2 तो 2 के बदले 8 लिखेंगे। देखिए यहां पर समझिए, जब भी आपको यहां पर लिख देते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब भी 2 दिखाई दे तो 2 के बदले यूनिट डिजिट पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और अगर यूनिट डिजिट पर यहां पर 8 दिखाई दे तो 8 के बदले 2 लिखेंगे, 2 के बदले 8, 8 के बदले 2 ऐसे लिखेंगे। उसी तरह 3 के बदले 7, 3 के बदले 7 लिखेंगे और 7 के बदले 3 लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं चेंज करना है, यही दोनों चेंज करना है। बाकी जो यूनिट डिजिट पर दिखाई देता है वही लिखना है। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट पर 6 दिखाई दे रहा था, 6 लिखेंगे। यूनिट डिजिट पर 4 दिखाई दे रहा था, 4 लिखेंगे। 5 दिखाई रहा था, 5 लिखेंगे। 6 दिखाई रहा है, 6 लिखेंगे। 9 दिखाई दे रहा है, 9 लिखेंगे। बस इन्हीं दोनों को चेंज करना है। अगर 2 दिखाई दे तो 2 के बदले 8, 8 के बदले 2। 3 दिखाई दे यानी 3, 3 के बदले 7, 7 के बदले 3, ऐसे करके। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक झटके में आप सीखेंगे कि आखिर हो कैसे पाता है। बस आप देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए समझिएगा बात, यहां पर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक यहाँ क्या है, 7 है। तो अब देखिए ना, यहाँ पर 7 के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना। तो 7 के बदले मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया बस। उसके बाद से राइट साइड से दाहिने तरफ से 3 अंक छोड़ देंगे। इस 3 अंक को मैंने छोड़ दिया, बच गया 12। अब क्या करेंगे, 12 देखेंगे किसका क्यूब के बीच में आता है। क्यूब का मतलब यहाँ 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है ना, 27, तो इसके बीच में आएगा ना, 12 आएगा ना। आप समझ सकते हैं 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 12 आएगा ना, जो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ये इसके बीच में आएगा। तो जब बीच में आएगा ना तो अब क्या ध्यान दे देंगे कि इसमें 3 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है 12, तो क्या करेंगे, इसमें छोटा कौन है, 3 और 2 में, तो कहेगा 2 छोटा है, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप समझ सकते हैं एक झटके में कैसे हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कैसे हो रहा है, ये 23 है बाबू, 23। मार्कर में थोड़ा सा इंक नहीं है, आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, है ना। देखिए 23 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही निपटाएंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक पर क्या है, 8 है। तो देखिए ना, 8 के बदले क्या लिखेंगे, 2, तो मैंने लिख दिया 2। उसके बाद राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, बच गया 140। 140 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो कहिएगा 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। हम क्यों बताए थे कि इसको याद कर लीजिएगा, अगर याद हो जाएगा ना एक झटके में होगा। हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, नहीं तो ये मुजबानी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल याद रहेगा, हो जाएगा। तो देखिए ना, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, जो 140 यहाँ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा ना, 140 आएगा ना। आप कहिएगा जी आएगा, 125 और 216 के बीच में 140 आएगा। तो कहेंगे कि जो 125 है किसका क्यूब है, 5 का। 216 किसका क्यूब है, 6 का। तो 5 और 6 के बीच में, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है ना 140,
तो आप क्या करेंगे 5 और 6 में छोटा कौन है, छोटी संख्या कौन है 5 और 6 में, तो कहेगा 5 है छोटी, तो यहाँ 5 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया 52। कितना हो गया आंसर? 52 आपका आंसर रहा। देख सकते हैं आप कैसे झटके में हो गया। ये तरीका अपनाना है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। इस तरीके और इस मेथड का प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए एक झटके में हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 9 है, क्या है 9 है। तो हमने बताया था इन दोनों को छोड़कर 2 8 3 7 को छोड़कर बाकी दूसरा कोई भी यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही लिख देंगे। तो लास्ट में क्या दिख रहा है 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 के बदले 9 लिखेंगे, लिख दिया 9। उसके बाद से राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, बच गया 24 यानी 24। 24 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो कहिए 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में, देखिए ना 24 आएगा ना। तो अब क्या करेंगे कि 2 और 3 में छोटा कौन है, तो कहिएगा 2 छोटी संख्या है, तो 2 को यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे झटके में हो रहा है, आप समझ सकते हैं बात। यहाँ देखिए यहाँ लास्ट में क्या है 2 है ना, 2 है ना, तो हमने बताया था 2 के बदले क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो देखिए ना यहाँ 2 के बदले हमने लिख दिया 8। अब क्या करेंगे राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, 110 बच गया। 110 जो है किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो कहिएगा ना 110 इसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में आएगा। तब कहेंगे 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, यानी 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में 110 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे 4 और 5 में छोटी संख्या कौन है, तो कहिएगा 4 है, तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं समझ सकते हैं कैसे झटके में हो रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए अंत में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है ना। तो हमने बताया था 8 के बदले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो इस 8 के बदले मैंने लिख दिया 2। अब क्या करेंगे राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, तो मैंने राइट साइड से 3 अंक छोड़ दिया, बच गया 238। अब क्या करेंगे 238 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 238 कहेंगे 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आएगा। 238 216 और 343 के बीच में आएगा। तो दोनों में 6 और 7 में छोटी कौन है, तो कहेगा 6 जो है छोटी संख्या है, तो 6 को यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 62। देखिए कैसे झटके में हो गया है ना, ये तरीका होता है। यहाँ देखिए यहाँ समझेंगे लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 के बदले 6 से लिखेंगे, क्योंकि चेंज कब हो रहा है 2 और 8 में, नहीं तो 3 और 7 में चेंज हो रहा है। यहाँ बाकी जो अंक दिखाई देगा लास्ट में वही लिख दिया जाता है। तो लास्ट में अंत में क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद से राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, बच गया कितना 46 यानी 46 किसके किसके बीच किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो कहेगा 46 जो है वो 27 और 64 के बीच में आएगा। 46 सीधी सी बात है, यानी ये जो 46 आएगा 46 वो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा। तो आप देखेंगे 3 और 4 में छोटी कौन है, तो कहेगा 3 छोटी संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 3, हमारा आंसर हो जाएगा। एक झटके में आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे झटके में आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से इजीली आप है ना क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं। ये तरीका होना चाहिए और यकीन मानिए इस तरीके को अगर अपनाते हैं और एक बार हैबिट में उतार लेते हैं तो आप भी एक झटके में करेंगे, यकीन मानिए। और ये ट्रिक और अप्रोच मेरा बेहतर लगा होगा, तो आपसे छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाकई एक संडे स्पेशल बना आज, तो रहने देते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।